We'll start with depreciation का revision. Depreciation means reduction in the cost of a substance, reduction in the original cost of an asset. कोई भी फर्नीचर हो गया या फ्लैट हो गया या कोई भी सब्सटेंस जिसको आप कुछ टाइम यूज कर चुका है, तो जिस दाम पे आप खरीदा उस सेम दाम पे तो आप बेच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उसको अगर यूज कर रहे हैं तो वो खराब तो हुआ ही है। जैसे टू व्हीलर, सपोज अगर ऑन रोड आपका पड़ा है 85, तो आप जब उसको बेचेगा आपको कोई 85 नहीं दे रहा है, आपको 30 मिलता है, 35 मिलेगा, 20 मिलेगा, कुछ वैसा मिलेगा, वो भी अगर ढंग का कंडीशन में है तो। So as many years pass down, your value of the asset depreciates accordingly, right? So क्यों होता है ऐसा? Because of the wear and tear. So the original cost is the total cost जिसमें आपने एसेट को खरीदा। फिर जब आप उसको पूरा यूज करने के बाद में बेचने वाले हो, कबाड़ में बेचो या एक्चुअल किसी यूज कंडीशन में बेचो, सो द अमाउंट दैट यू गेट दैट इज योर नोन एज योर स्क्रैप वैल्यू और योर सैल्वेज वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू जो है, स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू, ये हो गया जब आप उसको यूज कर चुका है कुछ साल के लिए, कुछ टाइम के लिए, एंड देन यू सेल इट अगेन। ठीक है, उसको हम ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट आफ्टर द यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ मतलब जितने साल आपने उसको रगड़ा है। ठीक है, द टाइम पीरियड फॉर विच यू यूज द एसेट इज योर यूजफुल लाइफ। उसके बाद में आपको जो दाम मिलता है उस सामान का, दैट इज योर स्क्रैप वैल्यू और योर सैल्वेज वैल्यू, जो आप वापस ले लिए हो, और डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी बोलते हैं। ये वर्ड्स मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक एमसीक्यू आता है जो बोलता है कि इनमें से कौन सा शब्द डेप्रिसिएशन की सिनेरियो में यूज नहीं होता, उसके लिए। यहाँ तक ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट जिस दाम पे मैंने एसेट खरीदा, यूजफुल लाइफ जितने टाइम पीरियड के लिए मैंने एसेट को यूज करा, स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू या डेप्रिशिएटेड वैल्यू यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद उस सामान का जो मुझे दाम मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है, दैट इज दिस वैल्यू। ठीक है। फिर आता है बीच में बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हो गया कि सपोज मैंने 5 साल यूज करा, मुझे उसका दाम कुछ अच्छा मिल नहीं रहा, तो एक दिन ज्ञान देने आई कि 1 साल बाद बेचता तो मैं इतना दिलवा देता, 2 साल बाद बेचता तो मैं इतना दिलवा देता। सो दोज वैल्यूज आर नोन एज योर बुक वैल्यू। कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फॉर सो मेनी years, इफ यू वुड have sold it after 1 year और 2 year और 3 year, हर सक्सीडिंग ईयर के लिए, what amount you would have got, that is known as your book value. हाँ। सो आपका क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन द सिचुएशन ऑफ डेप्रिसिएशन? बुक वैल्यू होता है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू होता है, यूजफुल लाइफ, यूजफुल वैल्यू नहीं होता, यूजफुल वैल्यू बोल के कुछ नहीं होता है, यूजुअली यही वर्ड होता है। ठीक है। सो आपको याद रखना है कि यही कुछ वर्ड्स है जो हम लोग इस सिनेरियो में यूज करते हैं। इसके अलावा भीड़ बढ़ाने के लिए जो भी ऑप्शन में लिखा होगा, डिस्क्रिगार्ड है। ठीक है। अब जब हम लोग डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारा मेथड होता है। एमएल में 3 मेथड का नाम दिया हुआ है, हम लोग तीनों ही पढ़ेंगे सेफ्टी के लिए। ठीक है। पहला, लीनियर डेप्रिसिएशन और स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा, डिक्लाइनिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन वैल्यू। तीसरा, सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड। तीनों ही बहुत सिंपल है, इसलिए तीनों ही पढ़ लेते हैं, नो रिस्क टेकन। पहला जो मेथड है, लीनियर मेथड, लीनियर और स्ट्रेट लाइन मेथड, ये बोलता है कि आप अगर सपोजिंगली एक सामान 1 लाख में खरीदा, ठीक है, और उसको आप 5 साल यूज करा, या 4 साल यूज करा, और उसको आप जब बेचा तब आपको 60,000 पे आप बेच पाया वापस। आपने एक सामान को 1 लाख में खरीदा, 4 साल तक यूज करा, देन यू कुड सेल इट फॉर 60,000। तो पहले आपके घर से 1 लाख रुपया गया था, और उस 1 लाख में से 60,000 तो वापस ही आ गया 60,000। तो आपका नुकसान कितना हजार का? 40,000 का। सो योर टोटल डेप्रिसिएशन इज हाउ मच? 40,000। तो लीनियर मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता है उस डेप्रिसिएशन को यूनिफॉर्मली बांट दो। कितने साल में कितना साल यूज करा? 4 साल। तो उस 40,000 को यूनिफॉर्मली हर साल बांट दो, तो 10-10 हजार हो गया। तो लीनियर मेथड बोलता है that you convert your annual total depreciation equally into your useful life. हाँ। सो इसमें हम क्या करते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन, हर साल सेम डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है। एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी टोटल डेप्रिसिएशन जितना हुआ है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ।
ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया, जिस दाम पे खरीदा माइनस द स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू जो भी, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, चार चीजें, एनुअल डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ। ये चार में से कोई भी तीन दिया हुआ रहता है, चौथा अपने को मांगता है, हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने 1 लाख में सामान खरीदा, ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू 60,000, ठीक है, यूजफुल लाइफ 4 years। ठीक है, पहला एनुअल डेप्रे, आप लोग ऐसे एडी वेडी नहीं लिखना, बी एम में लिख रहे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय यूजफुल, तो 10,000 हुआ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क यू। सेकंड, बुक वैल्यू रैंडमली अगर ऐसे पूछे, एट द एंड ऑफ 2 years, मतलब 2 बार डेप्रिशिएट हुआ है, हाँ या ना। तो इनिशियली मेरा कॉस्ट क्या था, ये लिखते हैं हम लोग, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन इनटू नंबर ऑफ इयर्स। तो ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपए, 10,000 करके डेप्रिशिएट हो रहा है कितना बार, 2 साल बोला है तो 2 बार होगा, एंड बोला है ना, तो पूरा 2 साल बीत गया है। तो 20,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, 80,000 में आप बेच पाएगा। यही अगर मैं बोलती बिगिनिंग ऑफ द 2 year, बिगिनिंग ऑफ 2 year मतलब एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, हाँ या ना, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब कितनी बार डेप्रिशिएट होगा, एक ही बार होगा, तो 10,000 कम होके 90 होता, हाँ या ना। थर्ड, ऐसे भी बोल सकता था, डेप्रिसिएशन स्केड्यूल। अगेन दीज थिंग्स आर नॉट देयर इन योर बुक, एक भी नहीं है जो मैं भी कर रही हूँ, सिर्फ एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर्मूला है। इसके अलावा जो भी मैं निकाल रही हूँ कुछ भी बुक में नहीं है, लेकिन ये सब मैंने देखा है पूछे हुए। डेप्रिसिएशन स्केड्यूल क्या करते हैं हम इसमें, नंबर ऑफ इयर्स, एनुअल डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग, बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग पूरा लिखना, बुक वैल्यू एट द एंड। ठीक है, फर्स्ट ईयर 10,000 का डेप्रिसिएशन ही है, स्टार्ट किया था 1 लाख रुपए से, एंड तक 90,000 एक बार डेप्रिशिएट हो गया। सेकेंड ईयर फिर से 10,000 डेप्रिशिएट होगा। एक सेकेंड रुको ना, ये पहले लिखते हैं, उसी ऑर्डर में हो रहा है। 90,000 से ओपन करा, फिर 10,000 डेप्रिशिएट हुआ, 80,000 हो गया। ठीक है, थर्ड ईयर ओपन विथ 80,000, 10,000 डेप्रिशिएट हुआ, 70,000 हो गया। फोर्थ, 70,000 से ओपन करा, 10,000 डेप्रिसिएशन, 60,000 हो गया। क्या ये क्लियर है, हाँ। तो मेरा ये स्क्रैप वैल्यू होना चाहिए और ये ओरिजिनल कॉस्ट होता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसमें फोर्थ आपको पूछा जा सकता है इस सिचुएशन के लिए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक सेकेंड, तो रेट जो होता है वो ईयरली निकालता है हम लोग, अभी मैंने बोला था रेट हमेशा एनुअल होता है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन बाय टोटल डेप्रिसिएशन, नुकसान, इंटू 100, तो ऑब्वियस कितना का एनुअल डेप्रिसिएशन है, 10,000। तो यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट से कंपेयर नहीं होगा, कितना हजार का नुकसान हुआ है, मैंने खरीदा था 1 लाख रुपए में, बट आई कुड गेट बैक 60,000 अगेन, तो मेरे वो 60,000 तो रिटर्न ही आ गए, तो मेरा नुकसान कितने रुपए का हुआ, 40,000, दैट इज माई टोटल डेप्रिसिएशन। हाँ, उस पे निकलेगा, डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100%, सो 25%। क्या ये समझ आया, क्लियर है। 1 लाख पे नहीं निकलता है, क्लियर है, स्क्रैप वैल्यू पे नहीं निकलता है, डिफरेंस पे निकलता है, मेरा जितना टोटल नुकसान हुआ है उस पे निकलता है। एम आई क्लियर, ऑनलाइन एम आई क्लियर। हाँ मैम। ठीक है, उल्टा, अब ऐसा, ये तो एक ही क्वेश्चन से हो गया, ऐसा भी पूछा जा सकता था कि ओरिजिनल कॉस्ट है का 50,000, एनुअल डेप्रिसिएशन है 2,000, और यूजफुल लाइफ जो है वो है 5 साल। आपको क्या निकालना है, स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू निकालना है, क्या होगा, 2,000 इक्वल 50,000
माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई 5, कितना होगा स्क्रैप वैल्यू? 40,000। हाँ ना, टोटल 10,000 का डेप्रिसिएशन ही हुआ है 5 साल में, 2-2 हजार करके। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? तो ऐसे चार में से कोई भी तीन देगा, चौथा निकालना अपने को मिसिंग वैल्यू करके। किसी को भी कोई दिक्कत है? ऑनलाइन कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ठीक है, मैम बोलिए। मैम हमें 25% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मिला। कहाँ पे? हाँ, उसको हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख से नहीं होगा, 1 लाख से नहीं होगा। एनुअल। टोटल डिप्रिसिएशन कितना है? 40,000 का। तो हर साल 40,000 का 25% डिप्रिशिएट हो रहा है। तो पहला साल 25% किया तो 10,000 हुआ, सेकेंड ईयर फिर 25%, 10,000, तीसरा साल फिर 25%। वैसे 1 लाख पे नहीं निकलता वो, टोटल डेप्रिसिएशन पे निकलता है। टोटल आपके पॉकेट से कितना का नुकसान हुआ है उस पे निकलता है। 1 लाख क्यों होगा? क्योंकि उसमें से तो 60,000 आपके घर आ ही गए, तो वो कैसे डेप्रिशिएट हुआ? हम एक्चुअली कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1 लाख है, तो मशीनरी कितना डिप्रिसिएट नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन का बात हो रहा है, मैंने ये बोला ही नहीं रिटर्न कितना है। जब हम लोग रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे थे तो मैं इन्वेस्टमेंट पे निकाल रही थी, क्योंकि मैंने उतना इन्वेस्ट करा। मैं अभी बात कर रही हूँ नुकसान का, हाउ मच आई एम आई लूजिंग ईच ईयर। तो मैं 1 लाख का 25% थोड़ी लूज कर रही हूँ हर साल, मैंने तो टोटल 25% लूज किया। ठीक है, तो हर साल आप 25% ऑफ द टोटल डेप्रिसिएशन लूज कर रहे हैं एवरी ईयर। ओके ओके। 1 लाख पे नहीं निकलेगा वो। मैंने जब कैलकुलेट करा, मैंने 1 लाख पे कैलकुलेट ही नहीं करा। हाँ मैम ओके। ठीक है यहाँ तक? हाँ ना? पहले आखिरी मेथड कर रहे हैं, सम ऑफ द इयर्स, क्योंकि वो छोटा है। मैम ये ये मैंने है क्या मैम? देखा है कहीं भी, क्योंकि सब कुछ कर लिया, ये एक ही क्वेश्चन बचा, तो लेट्स डू इट वाला सिनेरियो, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट। सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड बहुत ही इजी है। ना, पढ़िए एग्जाम्पल 4 ml का 622, उसी से समझा रही हूँ। खाली क्वेश्चन पढ़िए। An asset costing rupees 10,000 is expected to have a useful life of 4 years and a scrap value 0। तो फुल कबाड़ा बना दिया, कोई पैसा नहीं मिला उस सामान का। तो मतलब मेरा कितना रुपया का नुकसान हुआ है? पूरा 10,000 का नुकसान हुआ है। ठीक है, कितना साल में? 4 साल में। फाइंड इट्स एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देख लो पहले। ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000, यूजफुल लाइफ है 4 साल। सबसे पहले मेथड का जो नाम है सम ऑफ द डिजिट्स वाला, पहले वो ही करेंगे, सम ऑफ द इयर्स डिजिट। मतलब 4 साल तक जाना है, तो 1 + 2 + 3 + 4। अगर 5 साल तक जाना होता तो 5 तक ऐड करती, 6 साल तक यूजफुल लाइफ होता तो मैं 6 तक ऐड करती। 10 हो गया? हाँ या ना? तो जो भी आपका एनुअल डेप्रिसिएशन होगा उसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट में निकालेंगे ना। स्क्रैप वैल्यू 0 है मेरा, हाँ या ना? सो व्हाट इज माय टोटल डेप्रिसिएशन? 10,000 का मेरा टोटल डेप्रिसिएशन है। सो ये मेथड बोलता है, जैसे अगर ये ईयर है आपका, डिजिट ऑफ द ईयर इन रिवर्स ऑर्डर, डिजिट ऑफ द ईयर इन रिवर्स ऑर्डर, ये फिक्स है, ऐसा ही होगा आपका। एक सेकेंड, fraction of the asset to be depreciated
एनुअल डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब समझा रही हूँ। ईयर है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। ठीक है, सबसे पहले सेकंड कॉलम में स्वैप करके लिख दो। 4 3 2 1 लिखा। व्हाट वाज माय सम ऑफ द इयर्स डिजिट? तो ये होगा 4/10, ये होगा 3/10, 2/10, 1/10। हाँ, ऑफ द टोटल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन होगा 4/10 इंटू 10,000, 4,000 हुआ। नेक्स्ट 3/10 इंटू 10,000, सेकेंड ईयर 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन होगा। कॉमन सेंस ऑल्सो, यूजुअली ऐसा होता भी है, नॉट नेसेसरीली इन सो मच ऑफ अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, पर अगर आप कोई भी सामान को पहला ही साल में बेच देता है, सो अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर ले लेने, तो ऑब्वियसली किलोमीटर्स कम होगा, तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, हाँ। अगर सेकेंड ईयर में बेचोगे तो थोड़ा कम। ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर वो होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला साल में हाईएस्ट डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, नॉट इन दिस ऑर्डर। नेक्स्ट 2/10 इंटू 10,000, 2,000। लास्ट 1/10 इंटू 10,000, 1,000। सो पहला साल 4,000 हो गया। सेकेंड ईयर खत्म होते होते 4 और 3 7,000 रुपया गायब हो गया। पहला साल का 4,000 डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे। तीसरा साल तक 9,000 और नेक्स्ट 10,000। सो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन भी तो 10,000 ही हुआ था। क्लियर है? दिस इज व्हाट सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड टेल्स अस। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज का 7th नंबर करिए। 13.4 क्वेश्चन 7। मैम वो थर्ड कॉलम है मैम, फोर्थ कॉलम, उसमें 10,000 स्क्रैप वैल्यू निकाल के हम हमेशा करना है हर बार हमेशा मल्टीप्लाई। ओके। हमेशा जो टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट है उससे निकालना है। ओके मैम। ओरिजिनल कॉस्ट है 25,000, स्क्रैप वैल्यू 0, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपको सम ऑफ द इयर्स में हमेशा स्क्रैप वैल्यू 0 ही मिल रहा हो, 25,000। ठीक है, यूजफुल लाइफ 4 साल है। सम ऑफ द डिजिट सेम 10 ही है, 4 साल ही बोला था। सेम ईयर 1 2 3 4, रिवर्स ऑर्डर में सब 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। 4/10 इंटू 25,000, 3/10 इंटू 25,000, 7,500। 2/10 इंटू 25,000, 5,000। 1/10 इंटू 25,000, 2,500। तो पहला साल 10,000, 17,500, 22,500, 25,000। ऑनलाइन कोई दिक्कत? नहीं मैम। Ma'am, हाँ, for the third question in 13.4, can you give the value for that power 1/2? इसके लिए Third question. कौन सा एक्सरसाइज? 13.4. मैं गई नहीं अभी तक, जाऊंगी तो दूंगी। एक सेकंड, यहाँ तक हो गया ना, लास्ट ये आता है, आई हैव सीन दिस। ठीक है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू, WDV। एग्जाम में ये मेथड का नाम नहीं लिखा होता,
जैसे सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड जो है वो तो लिखा होगा। फर्स्ट वाला जो सम है उसमें क्या वर्ड्स होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ, ये सब कीवर्ड है। तो जैसे आप ये सब शब्द देखोगे आपको समझ आएगा कि ओके पहला लीनियर मेथड वाला सम, इसमें रेट रिलेटेड होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम हम लोग जो सीएजीआर के टाइम पे किया था, बस उसमें इंटरेस्ट ऐड हो रहा था, इसमें क्या होगा, माइनस होगा, इतना ही फर्क है। पिछली बार हम लोग वन में रेट ऐड कर रहे थे, वन प्लस साइन, हाँ या ना। अब की बार क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, ये डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये वन माइनस साइन होगा। कंसेप्ट पूरा का पूरा सेम रहेगा। तो अगर मेरा ओरिजिनल कॉस्ट पी रुपीज है, एक साल के बाद डेप्रिशिएट होके क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन। 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, हाँ। सो टोटल आपका डेप्रिशिएटेड वैल्यू लिख सकते हो, डेप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर n years से s is p1 minus I power n। स्क्रैप वैल्यू तो हो गया बेसिकली। सो इसमें हमेशा क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रेट गिवन होता है, सो ऑटोमेटिकली दैट विल बी योर हिंट। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम लोग का आपका फर्स्ट जो लीनियर मेथड है उसमें रेट का कोई काम ही नहीं था, यहाँ पे रेट देना ही पड़ेगा वरना मैं सम कर ही नहीं सकती। ठीक है, और वो भी अगर 2-3 साल के ऊपर चला गया तो वैल्यू भी प्रोवाइड करना पड़ेगा उन्हें, हमें, हम नहीं कर पाएंगे खुद से। जा रही हूँ उसमें। अब सपोजिंगली सोचो, 0 पे पी था, 1 ईयर के बाद ये वैल्यू हो गया, ये स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 1 ईयर है ना, हाँ या ना। कम होने के बाद में कितना रुपया अभी भी बच गया, 2 साल के बाद 1 minus I power 2। So this is scrap value और salvage value after 2 years। n years के बाद क्या होगा, ठीक। मेरा सवाल है टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, टोटल डेप्रिसिएशन इन n years। तो मैंने खरीदा कितने रुपए में था, p, बेचा कितने रुपए में, p इंटू 1 माइनस आई पावर n। तो कितना रुपया कम हो गया, स्क्रैप ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यही तो होता है। ओरिजिनल कॉस्ट p, स्क्रैप वैल्यू, ये वैल्यू एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड कम हुए जा रहा है, हाँ ना। तो मैंने पे रुपीज इन्वेस्ट करा, खरीदा उतने दाम पे, n ईयर्स के बाद में अब इतना ही बचा है, तो कितना डेप्रिसिएशन हुआ, दोनों का डिफरेंस। हाँ, तो अब अगर मैंने आपको पूछा डेप्रिसिएशन इन, सुनना क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर बोलूं या 1 ईयर बोलूं, बात तो एक ही है, हाउ डज इट मैटर, क्या होगा, p माइनस पी इंटू 1 माइनस साइन। फर्स्ट 0 पे ज्यादा बड़ा वैल्यू है, एज यू मूविंग फॉरवर्ड वैल्यू कम हो रहा है, तो बड़ा माइनस छोटा ही तो करोगे। सेकंड सवाल है डेप्रिसिएशन इन सेकेंड ईयर बोला है मैंने, सेकेंड ईयर में कितना रुपया डेप्रिशिएट हुआ, ये वाला गैप, इन दोनों का जो गैप है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो गैप है, उतना ही तो डेप्रिशिएट हुआ। क्या होगा, p इंटू 1 माइनस आई माइनस पी इंटू 1 माइनस आई होल स्क्वायर। हाँ, और अगर मैंने आपको पूछा होता डेप्रिसिएशन इन इन 2 इयर्स, 2 साल में टोटल कितना डेप्रिसिएशन हुआ, p माइनस पी 1 माइनस आई होल स्क्वायर। मतलब समझो, सेकेंड ईयर मतलब खाली दूसरा नंबर में कौन सा डेप्रिसिएशन हुआ है, तो पहला साल और सेकेंड साल का जो गैप है वो 2 साल में कितना हुआ है, तब तो 0 से कैलकुलेट होगा। क्या ये क्लियर है, हाँ। एक बहुत ही कॉमन सम होता है जिसमें आपको ना 2 कंसेक्यूटिव ईयर का, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में ही हम लोग करता था, 2 कंसेक्यूटिव ईयर का डेप्रिसिएशन दे देते हैं। तो नॉर्मली अगर सिंपल इंटरेस्ट में जाए, एक बार के लिए इंटरेस्ट पे जा रही हूँ, हाँ, पहला साल 100 रुपए इंटरेस्ट है, अगला साल 100, तीसरा साल सेम ही तो रहता है, ठीक है। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला साल 100 है, अगला साल 100 तो हो गई, साथ में 10 आपका कुछ और होगा, हाँ या ना, अग्री कर रहे हो। तो मेरा अगर पहला साल का 100 है और अगला साल का 105 है,
तो कितना एक्स्ट्रा हुआ? क्यों 5 रुपया एक्स्ट्रा हुआ? रीजन भी 100 रुपया आया क्योंकि प्रिंसिपल पे रेट लगा। 5 रुपया क्यों आया? पहला साल का जो इंटरेस्ट था 100 रुपया, उस पे भी रेट लगा। जब आप पहला साल में मुझे पैसा रिटर्न नहीं किया तो लोन तो था ही 100 रुपया, जो भी आपका प्रिंसिपल था वो। इन एडिशन टू दैट यू डिड नॉट गिव मी बैक माई इंटरेस्ट अमाउंट ऑल्सो। तो आप मुझे वो भी तो नहीं दिया, मैं वो भी मेरा पैसा यूज नहीं कर पाई। तो सेकेंड ईयर में लोन पे तो इंटरेस्ट लगता ही है, साथ ही में किस पे और लगता है? इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो पहला साल का जो 100 रुपया था उस पे भी रेट लगा बोल के 5 रुपया का फर्क है। तो 100 पे कितना परसेंट लगाने से 5 रुपया आता है? 5%। तो मेरा एक्चुअल रेट है 5%। कैसे निकालते हैं हम? पहला कंजिक्यूटिव ईयर का ट्रिक सिखा रही हूँ। कंजिक्यूटिव ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है 100 और 105, कितना का गैप है? 5। भाई ओरिजिनल कितना है? 100 इंटू 100 कर दो। यही सेम चीज हम डेप्रिसिएशन में भी लगाएंगे। ठीक है, अगर पहला साल का डेप्रिसिएशन सपोज सेकेंड ईयर में मेरा हुआ है 120 रुपए का, तीसरा साल में मेरा हुआ है 80 रुपए का, कम होगा। इसमें तो डेप्रिसिएशन हो रहा है ना, तो वैल्यू कम होगा। तो पहला साल है 120, सेकेंड ईयर है 80, कितना का गैप है? बाई ओरिजिनल 120 इंटू 100, दैट विल गिव यू द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट। आप पूरा लंबा चौड़ा यूनिटरी मेथड लगा के भी कर सकता है, बट दिस इज अ ट्रिक दैट विल ऑलवेज गिव यू एन आंसर डायरेक्ट। सो अगर आपको कंजिक्यूटिव ईयर का इंटरेस्ट दिया या कंजिक्यूटिव ईयर का डिप्रेशन, कोई भी 2 साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, कोई भी 2 कंजिक्यूटिव ईयर का अगर दिया है तो दोनों का डिफरेंस निकालो। हाँ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। क्लियर है? हाँ ना? सबको क्लियर है? पक्का? सो अगर कंजिक्यूटिव रेट अगर निकालना है तो डिफरेंस ऑफ कंजिक्यूटिव ईयर बाय प्रीवियस ईयर ओरिजिनल, बड़ा वाला, इंटू 100। अभी सम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। ऑनलाइन ठीक है यहाँ तक? Can you explain the consecutive years? अभी मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। Okay. Mom, देखो, आपको दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस पता होना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन क्या होगा, सवाल है जैसे फर्स्ट जो लीनियर मेथड, उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर मांगा, हर साल तो सेम चीज ही डेप्रिशिएट होता है, सिंपल इंटरेस्ट मेथड ही तो है वो। पहला साल 100 रुपया डेप्रिशिएट हुआ तो सेकेंड ईयर 100 रुपया, तीसरा साल। तो ऑब्वियसली जब हर साल सेम हो रहा है तो लीनियर मेथड है। इसमें मैं क्या बोलूंगी, पहला बार 100 हुआ है, सेकेंड बार 80 हुआ है। तो जैसे मेरे मुंह से ये निकला आपको समझ आ गया कि ये लीनियर मेथड नहीं है, WDV। समझ आया? तो वो हिंट समझना पड़ेगा, मेथड नहीं लिखा होता। बोलिए। the present value means that after 2 years depreciates. From that value itself, you can find the third and fourth year's value. यस, Wow. यहाँ तक हो गया? मैम ये डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर पहला वाला तीसरा वाला बैलेंस सेकेंड ईयर में तीसरा ईयर कैसे है बीच में? मतलब हर वाला आइटम बैलेंस सेकेंड ईयर अगर बोला है तो पहला साल के बाद कितना खर्च कम हुआ है वो निकालना। सेकेंड वाला तो कम होता है ना, बड़ा माइनस छोटा होता है। पहला वाला बड़ा होता है। हाँ, लास्ट थर्ड एक्स माइनस तो दूसरा वाला आ गया। मैं नहीं समझी। फर्स्ट वाला जो है डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में इसको तो जीरो पे जो पहले इनिशियली ओपनिंग वैल्यू जो था और पहला साल में अब कितना रुपया बच गया, दोनों का जो गैप है वही होगा। फर्स्ट ईयर में हाँ, और ये है खाली सेकेंड ईयर का। उसको निकालने के लिए पहला वाला फर्स्ट ईयर को और सेकेंड ईयर को माइनस करना। मेरा डेप्रिसिएशन 2 इयर्स होगा। नहीं, इन सेकेंड ईयर है, 2 इयर्स होगा तो जीरो से कैलकुलेट होगा ना। पहला साल वाला भी लेगा हम, दूसरा साल वाला भी लेगा। तो सेकेंड ईयर निकाला देखिए ओरिजिनल P रुपीस था, 2 साल के बाद हम इतना रुपया में बेच पा रहे हैं तो कितना? ये फर्स्ट ईयर का वैल्यू है, ये सेकेंड ईयर का वैल्यू है, दोनों में जितना का गैप उतना से कम हो गया। कॉमन लिया अभी तक तुम कुछ भी नहीं लिया। हम खरीदा 1 लाख पे था, पहला साल हम उसको 80 पे बेच पाया, तो पहला साल में कितना डेप्रिशिएट हुआ? किस कैसे किया? ओरिजिनल माइनस फर्स्ट ईयर। थर्ड सेकेंड ईयर में वो हो गया आपका
70। कितना रुपया कम हुआ किसमें? खाली दूसरा साल में, इन सेकेंड ईयर। कैसे निकाला? फर्स्ट और सेकेंड को माइनस करके, हम भी तो वही किया। ये पहला साल का अमाउंट है, ये सेकेंड साल का स्क्रैप वैल्यू है, दोनों को माइनस करके। अगर मैं पूछती 2 साल में कितना कम हुआ है, तो मैंने खरीदा 1 लाख में था, वे 2 साल के बाद कितना हो गया 70, तो कितना रुपया कम हुआ 30। तब तो मैं ओरिजिनल से कंपेयर करूंगी। समझ आ गया? सबको समझ आया हुआ? ओके, इन दोनों सिचुएशन का पहले एग्जांपल्स कर रहे हैं। एग्जांपल 1, पेज 120, 620, पेज 620, एग्जांपल 1। पेज 620, एग्जांपल 1। राहुल पे नहीं आया अभी तक। Page 620, example 1. One of the most famous question you will encounter. एग्जाम में यही देखा है मैंने हमेशा, अगर WDV का सम आता है। द वैल्यू ऑफ अ मशीन परचेज 2 years ago, यहाँ पे मैं खड़ी हूं यहाँ, तो ही तो मैं 2 साल पहले बोल पाऊंगी। ठीक है? द वैल्यू ऑफ अ मशीन परचेज 2 years ago depreciates at the rate of 10%। 10%, 10% करके कम हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब यहाँ का वैल्यू है 97,200। हाँ या ना? एक बार के लिए मैं पहले रोमन 2 कर रही हूँ। द वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज्ड, मतलब कौन सा वैल्यू निकालना है? ये वाला वैल्यू निकालना है। अगर मैंने इनिशियली P रुपीज से खरीदा, ठीक है, डेप्रिशिएट कितना परसेंट से हो रहा है? 10% से। तो मैं क्या लिखूंगी? P1 माइनस आई, कितनी बार डेप्रिशिएट हुआ है? 2 बार। और अब कितना आ गया? 97,200। डू यू ऑल अग्री? मैंने अगर P इयर्स लिया, 10%, 10% करके 2 बार डेप्रिशिएट हुआ, और अब वो बन गया 97,200। तो इनिशियली क्या था वो निकालना है। गधा जैसे 97,200 में 10%, 10% ऐड नहीं करना है, उसका 10% था वो। करना है कैलकुलेट, कुछ गिवन नहीं होगा इसमें। ऑनलाइन कोई दिक्कत? एक लाख 20,000 पे खरीदा था। Therefore, the machine was purchased at rupees 1,02,000. The machine was purchased in 1,20,000. Machine was purchased in 1,20,000. कोई दिक्कत किसी को भी? The machine was purchased in 1,20,000. Done? किसी का भी बचा है? नंबर 1, इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years, बिफोर 2 years, सब प्रेजेंट से कंपैरिजन होता है। ठीक है? तो आज से 3 साल बाद में, सॉरी, हाँ, आज से 3 साल बाद में अगर निकालना है, तो कौन सा वैल्यू से बोल रही हूँ मैं? 97,200 से, और 3 साल बाद, मतलब इन टोटल कितना? 5 साल। तो अगर 1,20,000 से निकालते हो तो 5 बार डेप्रिशिएट होगा, और 97,200 से निकालते हो तो 3 बार डेप्रिशिएट होगा। हाँ, कुछ वैल्यू दिया उन्होंने, तो हमें खुद करना है, तो 5 तो हम लेगा नहीं, 3 ही लेना पड़ेगा। हाँ ना? सो वैल्यू आफ्टर, जो भी बिफोर आफ्टर होता है वो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर होता है। ठीक है? वैल्यू आफ्टर 3 years, 97,200 में 10% 3 बार कम कर दो। फॉर्मूला नहीं याद है तो कॉमर्स का बच्चा लोग आप लोग 10% 10% करके कम कर देना। अब मैं और कैंसिल नहीं करूंगी, डेसिमल पुट करने में मेरे लिए इजी रहे। पूरा तो कैंसिल हो नहीं रहा, सो मल्टीप्लाई करो और डेसिमल पुट करो।
70,858.80 डिप्रिशिएट हो क्या, कितना रुपया का हो गया वो? आ गया? ऑनलाइन आया है? हाँ हमेशा प्रेजेंट से होगा। पी से करना है तो 5 बार, 5 साल होगा। हो गया सबका? एग्जाम्पल 2 जो मैंने उस टाइम वो सेकेंड ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर किया, वो एग्जाम्पल 2 अच्छे से पढ़ना। द कॉस्ट ऑफ अ मशीन, वॉशिंग मशीन depreciates by 720 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। खाली दूसरा साल में 720 रुपया कम हुआ है। एंड 648 ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। तो दो कंजिक्यूटिव ईयर दिया हुआ है, हाँ या ना? तो दोनों में कितना रुपया का गैप है? 72 रुपीज का गैप है। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है? 720 इंटू 100 कितना हुआ? 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, देख लो। यही करना है। क्लियर है? हाँ या ना? वापस डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव ईयर्स डेप्रिसिएशन। $720 minus 648, 72 rupees हुआ। Therefore, rate of depreciation 72 by original सेकेंड ईयर का 720 है, बड़ा वाला बेसिकली, तो 10%। कोई दिक्कत? ऑनलाइन कोई दिक्कत? डन सबका? ठीक है ये। आगे बढ़े अब, कॉमन सेंस और थोड़ा लॉजिक को साथ में रखते हुए, अगर खराब ना लगे। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन यानी पी निकालना है, वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर निकालना है। ठीक है, तो पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट तभी तो डिप्रिशिएट कर पाएगा। हाउ विल आई फाइंड ओरिजिनल कॉस्ट? अब देखो आपको क्या बोला हुआ था, ये रेट 10% है, तो 1 - I हो रहा है हर बार। इनिशियली अगर पी है, 1 साल बाद कितना होगा? 2 साल बाद कितना होगा? 3 साल बाद कितना होगा? क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है। सेकेंड ईयर में मतलब इतना में 720 रुपया कम हुआ था। सेकेंड ईयर, 2 इयर्स नहीं बोला। 2 इयर्स बोलता तो किससे कंपेयर करती? 0 से लेके 2 तक। सेकेंड ईयर बोला, खाली दूसरा साल वाला जो गैप है, खाली उतना में 720 रुपया कम हो गया। फिर क्या बोला है? तीसरा में 648 कम हो गया। कोई सा भी एक यूज कर लो। तो अगर मैं ये 720 वाला चीज यूज करती हूँ, तो ये 720 क्या चीज के बराबर होगा? इन दोनों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का वैल्यू के गैप। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो गैप है वो 720 रुपए का है। डिफरेंस जो है वो 720 रुपए का है। बड़ा माइनस छोटा करते हैं। बड़ा कौन सा है? फर्स्ट ईयर, ऑब्वियसली डेप्रिशिएट हो रहा है वैल्यू तो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर माइनस सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 720। ठीक है, बाद में डालेंगे, पहले कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कुछ नहीं बचा। ठीक है, प्लीज खुद से करिए कैलकुलेशन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप रेट आई डालोगे। आई क्या होता है? R/100। मेरा रेट क्या है? 10%। तो आई के जगह 10/100 हो गया। क्या हो बेटा? सॉल्व करिए। हाँ, 8,000 आया।
अच्छे से शांति से कैलकुलेशन करो। सबका हो गया? हाँ ना? सो देयरफॉर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन 8,000 हो गया। कोई दिक्कत? अब थर्ड में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मशीन एंड ऑफ थर्ड ईयर। क्या करें? एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर करिए। 8,000 में 3 बार 10% कम होगा। $5,832 है। क्या तक हो गया? एग्जाम्पल 3 हल्का अलग है। एग्जाम्पल 3 अच्छा समझ पढ़िए। The value of a car depreciates by 12.5% every year. By what percent will the value of the car decrease after 3 years? ये कैसा बेकार बात है? पहले रेट खुद दे दिया, फिर से रेट मांग रहा है। समझो। नौ, ये क्या बोल रहे हैं? पहला साल सपोज अगर मैंने 12.5% कम किया, अगला साल फिर उसका 12.5% कम किया, फिर वापस से जो आंसर आया उसका 12.5% कम किया। इमेजिन 100 रुपए से स्टार्ट किया, मैं 70 पे पहुंची, ये 3 बार हरकत कर करके एक्चुअली 100 का 70 हुआ है, मतलब कितना रुपया कम हुआ? 30 रुपया। कितना पे? 100 पे। रेट क्या होगा? 30/100 × 10। हाँ या ना? 30%। तो एक बार में 30% ही लगाता हो तो ये बोल रहा है हर साल जैसे इफेक्टिव रेट हो गया, बस ये 3 साल का मान कि हर साल 12.5% 12.5% कम कर रहा है, उसकी जगह एक ही बार में 3 साल का लगा दो और कम कर दो। समझ आए हम जो बोल रहे हैं? rather than applying 12.5% depreciation every year, you apply a single rate on the original cost for 3 years। एक बार में तो हर साल का वो झमेला हट जाएगा। मुझे एक बार में बताओ, इनिशियली अगर 100 है, अब आप इतना में पहुंच गए, सपोज आपका 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया जितना पे भी, तो सिंगल परसेंटेज से वो कितना बनता है? तो जो CAGR जैसा था, आई एम ओनली कंसर्न विद इनिशियल, आई एम ओनली कंसर्न विद द फाइनल, मुझे बीच का पंचायत ही नहीं चाहिए। ठीक। तो हम क्या करेंगे? अगला प्रिंसिपल तो बोला ही नहीं, तो किसी एक प्रिंसिपल पे पहले 12.5% करके 3 बार कम कर लेते हैं। हाँ या ना? अग्री? ये बोल रही हूँ मैं। देखो सपोज आज मैंने P रुपीज इन्वेस्ट करा, मेरा रेट है 12.5%, तो मेरा 1 - I जब करोगे तो 1 - 125/1000 हो जाएगा क्या? हाँ या ना? मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि 3 साल के बाद में मेरा वैल्यू अब बचा कितना है? डेप्रिशिएट हो रहा है ना, तो कितना बचा है कैसे निकालू? 3 × 1 - I⁻³ हाँ या ना? कैन यू ऑल गेट मी दिस वैल्यू? depreciated value या scrap value after 3 years। पूरा कैलकुलेट करना, फ्रैक्शन में चाहिए हमको, डेसिमल में नहीं चाहिए। $343p/512 आया मेरा। 10/8 क्यूब ही तो है। हाँ। 343 × 512 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8 = 10 × 8
ऑनलाइन ठीक है यहाँ तक? Yes, ma'am. गाइस सबका ठीक है? सबका ठीक है? हाँ ना? तो 3 साल में मैंने शुरुआत कितने रुपए से की थी? पी। और अब 3 साल के बाद बचा कितना है? 343/512 पी। कितना डिक्रीज हो गया? करो माइनस। टोटल डेप्रिसिएशन ₹P से स्टार्ट करा था और पहुंची यहाँ पे 169/512 पी। ये मेरा टोटल डेप्रिसिएशन है कितना पे? पी पे। तो रादर देन अप्लाइंग 12.5% एवरी ईयर, आप मुझे बताओ कि मैं पी पे कितना परसेंटेज एक बार में लगाऊं कि मुझे इतना मिल जाए। सो परसेंटेज डिक्रीज इन 3 years। खाली फाइनल और इनिशियल चाहिए मुझे। सो डिक्रीज इन वैल्यू या टोटल डेप्रिसिएशन बाय ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100। सो कितना डिक्रीज है? 169/512 पी बाय टोटल ओरिजिनल कॉस्ट 5 पी इंटू 100। यही होगा। मिक्स फ्रैक्शन भी लिख सकते, मिक्स फ्रैक्शन भी लिख सकते। It should be always present in mixed fraction, ma'am. हाँ, इधर मिक्स फ्रैक्शन और डेसिमल, वन ऑफ इट। Okay. फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। रिमाइंडर 1 है तो 33 1/128%। 01 लिख दो। Ma'am, I have a doubt, ma'am. बोलिए। Ma'am, can we leave it in like 44225 divided by 120? कभी पूछा था? नहीं, नहीं लिख सकते। या तो डेसिमल में लिखो या तो मिक्स फ्रैक्शन में, यहाँ नहीं छोड़ना। Okay. आया? दिव्यांश को दिक्कत है? सबका ठीक है? हाँ। क्लियर है? डेप्रिसिएशन इतना ही हम लोग को।